हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी हाल ही में 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच में आप सभी शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश में निपुण असेसमेंट टेस्ट की महत्वपूर्ण परीक्षा को संपन्न कराया था। कुशलतापूर्वक संपन्न आप सभी के द्वारा उस परीक्षा को कराया गया। उस परीक्षा का रिजल्ट अब घोषित हो गया है, जिसको आप निम्न बताए तरीके के अनुसार चेक कर सकते हैं। आप अपने स्कूल की कक्षावार छात्रवार स्थिति जानने के लिए किसी भी ब्राउज़र में जाके nipunbeta.prerna.up.in nipunbeta.prerna.up.in टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही होगा। आप MDM पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, यूज़र नेम में भी और पासवर्ड में भी। MDM में और प्रेरणा पोर्टल पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही आपका यूज़र नेम होगा और वही आपका पासवर्ड होगा। उसको आप यहाँ पर फीड कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ जो कैप्चा दिया होगा उस कैप्चा को फीड करेंगे। ध्यान देंगे जिस प्रकार के अक्षर कैप्चा कोड में बने हुए हैं, छोटे और बड़े, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, उसी प्रकार से आप यहाँ पर फीड करेंगे। थोड़ी देर लोडिंग चलेगी। लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अभी लोडिंग की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही लोडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर लिख करके आएगा। ऊपर जिस मोबाइल से आपने लॉगिन किया है, जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखेगा। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर, इसमें फिर आप नीचे आएंगे जहाँ नेट रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, नेट रिजल्ट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से लोडिंग होगी, प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लर्निंग आउटकम यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा। डिस्ट्रिक्ट के नीचे एरिया टाइप, ब्लॉक टाइप, आपके विद्यालय का यूडाइस कोड रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा। यहाँ सर्च बार में सर्च ऑप्शन रहेगा। स्कूल वाइज नेट रिजल्ट आप यहाँ इस ऑप्शन से जाकर के चेक कर सकते हैं। यदि आपका विद्यालय प्राइमरी विद्यालय है और उसमें कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित हैं तो सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स देखने के लिए आप यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी और मैथ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो हिंदी और मैथ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट हिंदी, ग्रेड और स्टूडेंट्स का परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख करके आएगा। इसी प्रकार से मैथ का आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा। और कक्षा 4 और 5 के लिए, क्लास 4 और 5 के लिए आप यहाँ से इसी प्रकार से चेक कर सकेंगे। और यदि आपका विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है तो कक्षा 6, 7, 8 का, या फिर आपका विद्यालय अपर प्राइमरी विद्यालय है तो क्लास वाइज रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इस ऑप्शन पर जाकर के यहाँ आप नीचे देखेंगे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 लिखा हुआ है और इनको टोटल जो ग्रेडिंग, एवरेज ग्रेडिंग हुई है B, D और B के हिसाब से हुई है, वो ग्रेडिंग आपके विद्यालय की आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स के आधार पर जो उन्होंने गेट किए होंगे, प्राप्त किए होंगे, उसके आधार पे वो ग्रेडिंग यहाँ पर बन करके आएगी, लिख करके आएगी। जैसे ही आप ग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लास जिस क्लास पे और ग्रेड पर क्लिक करेंगे तो उस क्लास का रिजल्ट वहाँ ओपन होकर के आ जाएगा। क्लास वाइज रिजल्ट जानने के लिए आप यहाँ इस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेसिंग चल रही है। क्लास 6 का आप देख सकते हैं ग्रेड B लिख करके आया है और स्टूडेंट्स परसेंटेज 63। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी इस तरह का पेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टाइप, एरिया टाइप, यूडाइस कोड, क्लास यहाँ लिख करके आ रही है। क्लास 6 पर हमने क्लिक किया था और क्लास 6 का डेटा यहाँ पर लिख करके आ रहा है। आप देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार यहाँ पर ग्रेड जो अंक निर्धारित किए गए थे ग्रेडिंग के वो यहाँ पर मेंशन है। A ग्रेड में 75 से 90 के बीच, B ग्रेड में 60 से 75 के बीच, C ग्रेड में 50 से 60 के बीच और D ग्रेड में 40 से 50 और E यदि 40 से कम अंक पाए हैं तो वो E ग्रेड में रखे गए हैं।
आप देखेंगे यहाँ स्टूडेंट नेम यहाँ पर लिखा रहेगा, एनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट्स का, गार्जियन नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, क्लास लिखी रहेगी, ग्रेड जिस विद्यार्थी को जो ग्रेड मिला है वो यहाँ ग्रेड लिख करके आएगा और सामने डिटेल्ड रिजल्ट भी लिख करके आएगा। आप स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू रिजल्ट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट जानने के लिए हम व्यू रिजल्ट पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे रिजल्ट की लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेसिंग चल रही है। देखते हैं यहाँ इस बच्चे का रिजल्ट यहाँ ये मेंशन होकर के आ गया है। यदि हम यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो बच्चे का रिजल्ट यहाँ से हम डाउनलोड कर सकेंगे, डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस बच्चे का रिजल्ट यहाँ डाउनलोड होकर के आ जाएगा। उसमें बच्चे का नाम रहेगा, विद्यालय का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ रहेगा, बच्चे का नाम, माता का नाम, अभिभावक का नाम, उसका बच्चे का ग्रेड भी आपको यहाँ पर लिख कर के आएगा, मेंशन रहेगा इस पर। जो ग्रेड बच्चे ने पाया है अपने अंकों के आधार पर वो सभी यहाँ आपको दिखेगा। प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है और सीखने के प्रतिफल यहाँ पर मेंशन होकर के आएंगे। इसी प्रकार से 1 बाय 1 आप सभी बच्चों का नेट एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके विद्यार्थियों को वितरित भी कर सकते हैं। यदि हमको कक्षा 6 के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा 7 के विद्यार्थियों का रिजल्ट कार्ड यहाँ पर चेक करना है तो आपको बैक बटन प्रेस करना है। जैसे ही बैक बटन आप प्रेस करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ क्लास 6 जहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ से क्लास चेंज कर सकते हैं। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी क्लास आपके विद्यालय में है, जिसका भी आप नेट का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से कक्षा 8 के विद्यार्थियों का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो क्लास 8 सेलेक्ट करेंगे, सर्च ऑप्शन पर जाएंगे, लोडिंग चलेगी। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का रिजल्ट आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड होकर के आ गया है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों का रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से शो होने लगा है। रिजल्ट की डिटेल सभी यहाँ पर सामने आ गई है। आप किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो थोड़ा प्रोसेसिंग में समय लगेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखेंगे। बैक बटन को प्रेस नहीं करेंगे जब तक एक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आएगा।